Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor, Psychology. आज हम पॉजिटिव साइको का जो पेपर है उसमें एक नया टॉपिक रिजिलियंस की बात करेंगे। रिजिलियंस का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसे लचीलापन कह सकते हैं या हम इसे प्रतिस्कंदता भी एक नाम इसका लिया जाता है। लचीलापन या प्रतिस्कंदता या जिसे हम रिजिलियंस कहते हैं, बेसिकली वो एक सकारात्मक अनुकूलन की क्षमता है। अर्थात जब विपरीत परिस्थितियां हो तो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी व्यक्ति यदि उसके साथ सकारात्मक अनुकूलन पॉजिटिव एडजस्टमेंट कर लेता है तो उसे हम लचीलापन या रेजिलियंस पावर कहते हैं, जो कि पॉजिटिव साइको का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे सभी के जीवन में कई बार कई विपरीत परिस्थितियां आती है। कई बार वो वातावरणीय परिस्थितियां हो सकती है, जैसे अकाल, बमबारी, बाढ़ग्रस्त हो जाना। ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ये भी अपने आप में एक जो नेचुरल डिज़ास्टर के अंतर्गत आएगा, जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि माइट भी ये नेचुरल नहीं वायरस है, लेकिन फिर भी ये एक आपदा के अंतर्गत आएगा और इस आपदा का कई लोगों के जीवन पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन इससे निकल कर जो उभर कर लोग आ रहे हैं, जो इसके बाद भी अपनी लाइफ में एडजस्ट कर पा रहे हैं पॉजिटिवली, उसी क्षमता को अनुकूलन या लचीलापन या प्रतिस्कंदता कहा गया है। ये न केवल नेचुरल डिज़ास्टर बल्कि कई बार सोशल डिज़ास्टर, हम अगर कहें पर्सनल डिज़ास्टर, कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हो सकती है, कुछ नकारात्मक इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो तनाव में रहे, लेकिन उससे वह कितना उभर पाता है वही उसकी रेजिलियंस क्षमता को दर्शाता है। और रेजिलियंस देखा गया है कि न केवल तनावपूर्ण स्थिति से निकल कर आना है, बल्कि अपनी जो सक्षम कार्य प्रणाली है उसके द्वारा जीवन व्यतीत करने को भी कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति अपनी रूटीन की लाइफ, रूटीन के जो तनाव हैं, रूटीन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, वातावरणीय हो, उन समस्याओं से किस तरह लड़के वो अपनी सक्षम कार्य प्रणाली द्वारा उसे व्यतीत करता है अपने जीवन को, वह उसके लचीलेपन को दर्शाता है। और ये लचीलापन जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति में होता है, ये रेजिलियंस पावर जितनी अधिक होती है, वह व्यक्ति उतना ही प्रतिकूल परिस्थितियों में कुशलता से उसका सामना कर पाता है, उसका सकारात्मक अनुकूलन कर पाता है। और देखा गया है ऐसे व्यक्तियों में आशावादिता और पॉजिटिविटी अधिक होती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लचीलेपन जिसमें होगा वह व्यक्ति अत्यधिक सकारात्मक होगा, वो शुरू से बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहा है, उसमें कोई नकारात्मक फीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं होता। देखा गया है कि जब व्यक्ति इन परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनकी क्षमताएं तब ही निकल कर सामने आती है और तभी उनकी ये क्षमताएं विकसित भी होती है। तो देखा गया जनरली जो रेजिलियंस है या लचीलापन है, उस पर विकासात्मक मनोविज्ञान में काफ़ी अधिक काम हुआ है कि बच्चे का जब विकास होता है और उसमें तरह तरह की संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल डेवलपमेंट, हर तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं, बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स जो हैं, उनके दौरान ही उसमें ये रेजिलियंस पावर भी निकल कर आती है। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, कई ऐसी ऐसी रिसर्च हुई हैं जिनके द्वारा ये देखा गया है कि जिन बच्चों का बचपन काफ़ी तनावपूर्ण या विपरीत परिस्थितियों में रहा, वो बड़े होने के बाद जब उन्हें नॉर्मल एनवायरनमेंट मिला तो वो उसमें अपने आप को अधिक अच्छा ग्रो कर पाए। ये उनकी रेजिलियंस क्षमता को दर्शाता है। तो इस तरीके से सकारात्मक मनोविज्ञान का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ थ्रू आउट बिल्कुल स्मूथ चले। हम जीवन में कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करते हैं और इन चुनौतियों से निकलकर एक सामान्य जीवन जीना, इन चुनौतियों के साथ एडजस्ट करना, यही रेजिलियंस पावर है। और ये जिसमें जितनी अधिक होती है, देखा गया है उन लोगों की वेलबींग उतनी अच्छी होती है, वो जीवन के प्रति उतने ही सकारात्मक एटीट्यूड को रखते हैं।
अब हम अगर रेजिलियंस की परिभाषा की बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बताया है, उनके अनुसार लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों, आघात, त्रासदी, धमकियों तथा तनाव के महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे परिवार और रिश्ते की समस्याएं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या कार्यस्थल और वित्तीय तनाव के बाद भी चेहरे को अच्छी तरह से अनुकूल होने की प्रक्रिया है। यहाँ चेहरे का तात्पर्य यहाँ फेस करना है, इन्होंने फेस जो ट्रांसलेशन है वो गलत कर दिया। अर्थात इन परिस्थितियों का बड़ी अनुकूलता से के साथ इनका सामना करना और इन त्रासदियों से निकल कर आना ही रेजिलियंस कहलाता है। इसे हम एक और अगर शब्द दें तो बाउंस बैक की जो स्थिति होती है, आपने देखा होगा यदि आप कोई सॉफ्ट बॉल को दीवार पे मारें तो वो वापस आपकी तरफ आती है पलटकर। तो यही कहलाता है कि यदि जीवन में आपको चुनौतियां धक्का दे तो वापस पलट के बाउंस बैक आने की, वापस नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम में आने की आपकी कितनी क्षमता है, वही रेजिलियंस कहलाती है। तो देखिए यहाँ जो बताया है बाउंस बैक अर्थात लौट कर आना। आप जो कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का जो सामना करते हैं तो उन चुनौतियों से किसी मानसिक समस्या या बीमारी से ग्रसित ना होकर पुनः लौटकर सामान्य जीवन की तरफ आना, यही लचीलापन कहलाता है, रेजिलियंस कहलाता है। और ये देखा गया है कि लचीलापन कोई असाधारण व्यक्तियों में नहीं होता। हम सब जो नॉर्मल लोग हैं, हम सब में लचीलेपन की क्षमता है और हम सभी जीवन में उसका अनुभव भी करते हैं। चाहे एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक आप देख पाएंगे कि प्रत्येक में ये क्षमता है, वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करके पुनः सामान्य परिस्थितियों में लौटे। और क्योंकि कई बार भावनात्मक संकट अधिक होता है तो हो सकता है उसमें व्यक्ति अधिक तनाव में आए, परंतु लचीलेपन की क्षमता सभी में होती है, सभी सामान्य व्यक्तियों में होती है। अतः ये कोई असामान्य या कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है, ये हम सभी व्यक्तियों में कम या ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसको अगर हम परिभाषित करें तो स्थिति स्थापन के लिए हिंदी में प्रत्यस्था एवं लचीलापन शब्द का प्रयोग हुआ है। रेजिलियंस जो है वो बेसिकली वापस पुनः अपनी स्थिति पर स्थापित होना, यानी कि अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनसे यदि आप प्रभावित हैं तो पुनः अपनी नेचुरल स्थिति में जो आने की क्षमता है वह रेजिलियंस है। इसी तरीके से एन मास्टर ने भी जो परिभाषा दी है उसके अनुसार लचीलेपन को तथ्यों के ऐसे वर्गीकरण के रूप में परिभाषित किया है जिसमें अनुकूलन एवं विकास की गंभीर चुनौतियों के बावजूद अच्छे परिणाम लाने की विशेषता होती है। आप राइफ और सिंगर की परिभाषा भी दे सकते हैं कि चुनौतियों में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने या सुधार करने को ही रेजिलियंस कहा गया है। अब हम अगर बात करें तो इसके डेवलपमेंटल और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, विकासात्मक और नैदानिक दृष्टिकोण की। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, विकासात्मक मनोविज्ञान में रेजिलियंस पे काफ़ी पहले से ये कई सारे काम हुए हैं, कई सारी रिसर्च हुई है जिनमें देखा गया है कि बच्चे की जो ग्रोइंग स्टेज है, चाहे वो बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, वयस्क अवस्था हो या वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं में उनमें रेजिलियंस की अपनी एक क्षमता होती है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ते हैं और अपनी सामान्य परिस्थितियों में बनाए रखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने लचीलेपन का मतलब ये निकाला कि प्रतिकूल परिस्थितियों, आघात, तनाव, पारिवारिक समस्याओं, तनाव के महत्वपूर्ण स्रोतों, स्वास्थ्य समस्याओं, वित्तीय तनाव, कार्यस्थलीय तनाव, इन सभी के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए कठिन अनुभवों से निकलकर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटना, बाउंस बैक में आना ही रेजिलियंस है। और ये देखा गया है कि ये व्यक्ति में जन्मजात नहीं होती, ये क्षमता न तो असाधारण है, न ही असामान्य है और न ही ये जन्मजात है। व्यक्ति या बच्चा जो है वो अपने विकास के दौरान इन परिस्थितियों का सामना करना सीखता है और रेजिलियंस पावर उसमें डेवलप होती है, विकसित होती है। तो इसीलिए विकासात्मक मनोविज्ञान में इसे काफ़ी पहले से समझा जा रहा है और इस पर कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा देखा गया है कि लचीलेपन वाले जो व्यक्ति होते हैं वे निषेधात्मक या नकारात्मक संवेग विचार अधिक नहीं रखते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि सभी में ये क्षमता
हो ना हो ये डिपेंड करता है कि वो किस परिस्थिति से निकल कर आए हैं, उन्हें किस तरीके का सपोर्ट मिला है। रेजिलियंस पावर सिर्फ एक व्यक्ति की स्वयं की निर्मित क्षमता नहीं है। आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, माता पिता का सपोर्ट, परिजनों का सपोर्ट, आपके टीचर का सपोर्ट, ये सारे जो सामाजिक सपोर्ट हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, व्यक्ति में रेजिलियंस पावर उतनी ही अधिक विकसित होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप देखें तो विपरीत परिस्थितियां होने के साथ ही यदि व्यक्ति में लोगों के साथ कनेक्ट होने की, लोगों के साथ जुड़े रहने की, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की, उनका सपोर्ट पाने की यदि क्षमता है, तो उनमें रेजिलियंस पावर अधिक बढ़ती है, ये देखा गया है। तो पारिवारिक रिश्ते इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशल रिलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, यदि व्यक्ति को ये लगे कि कोई उसके सपोर्ट में है और कोई उसका पुनः उसी स्थिति में लौटने का इंतज़ार कर रहा है या वो उसको उस स्थिति में देखना चाह रहा है, तो नेचुरल है कि व्यक्ति उस कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करके निकल कर आता है आसपास के लोगों के सपोर्ट के द्वारा। चाहे वो वित्तीय संकट आ जाए, चाहे वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, यदि उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो रेजिलियंस पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये देखा गया है। और कई सारे जो रिसर्च हैं उनमें भी ये बात निकल कर आई है कि लचीलापन पारिवारिक व मित्रों के सहयोग से अधिक अच्छा विकसित होता है। और देखा गया है कि बच्चे में बचपन से उसके परिवार का उसे किस तरीके का सपोर्ट मिला है, वो उसके रेजिलियंस पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम कुछ लचीलेपन को विकसित करने वाले कारकों की यदि बात करें तो देखिए, पहला कारक है यथार्थवादी योजना बनाने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता में सक्षम होना। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो डेफिनेटली कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उनसे निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास, सकारात्मकता, समस्या को सुलझाने का कौशल, अपने आवेगों और इमोशंस जो इम्पल्स हैं उन्हें अनुबंधित या उन्हें उनका प्रबंध करने की क्षमता, सकारात्मक भावनाएं, व्यक्तित्व, कई लोगों का जो व्यक्तित्व है वह भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आप में रेजिलियंस पावर बढ़ाते हैं। इसके अलावा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, नियंत्रण की भावना, सामाजिक समर्थन, विकासशील संचार कौशल एवं आशावादी दृष्टिकोण तथा सहकर्मियों का समर्थन, इन सब में आप देखें तो इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के खुद की ट्रेड्स, उसके खुद के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरा उसका सोशल सपोर्ट हर तरीके का। ये दो कारक इम्पॉर्टेंटली मिल के व्यक्ति में लचीलेपन की क्षमता को विकसित करते हैं। इसके अलावा यदि हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने भी लचीलेपन को बनाए रखने में 10 महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं, जिसमें पहला है करीबी परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा उतनी ही रेजिलियंस पावर यानी बाउंस बैक की पावर बढ़ेगी, आप विपरीत परिस्थितियों से निकल कर आएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने करीबी लोगों से संबंध अच्छे बना कर रखें। इसके अलावा असहनीय समस्याओं के रूप में संकट या तनावपूर्ण घटनाओं को देखने से भी बचें। यानी जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब समस्या आ जाती है, तो उसे लाइफ एंड डेथ का मामला या असहनीय समस्या ना समझें। अदरवाइज उसे नॉर्मल लेकर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो आप उसे जल्दी आसानी से उससे बाहर निकल कर आएंगे। इसके अलावा परिस्थितियों को जो नहीं स्वीकार की जा सकती, जो नहीं बदली जा सकती, उन्हें स्वीकार करना आरंभ करें। यथार्थवादी लक्ष्य रखें, प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णायक कार्रवाई करें। नुकसान के साथ संघर्ष के बाद स्वयं में क्या अवसर आपको मिले वो आप खोजें। सिर्फ आप परिस्थिति में नुकसान ही ना देखें, उस नुकसान से आपके पर्सनैलिटी में क्या ग्रोथ हुई है, यदि उसे आप देखेंगे तो आप में रेजिलियंस और अधिक बढ़ेगा। आत्मविश्वास विकसित करें। इसके अलावा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में एवं व्यापक संदर्भ में तनावपूर्ण घटना पर विचार करें और एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने मन और शरीर को उसमें कंट्रोल रखें, उस पर ध्यान
रखें और नियमित रूप से अपने खान पान, व्यायाम और अपनी शारीरिक मानसिक ज़रूरतों को यदि ध्यान रखते हैं तो ये सभी हमारी रेजिलियंस पावर को बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक अब आपको समझ आया होगा रेजिलियंस पावर क्या है, रेजिलियंस क्या है और उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।